कल वो किसी आरएसएस के नेता से मिले हैं, उन्होंने तुरंत मुख्यमंत्री जी से बात की है, मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है। ये तो आश्वासन शुक्ला जी भी बता रहे हैं, यही आश्वासन वो बता रहे हैं। लेकिन एक आदेश होके आए तो हिम्मत बढ़े, बात तो वही है शुक्ला जी। आदरणीय मिश्रा जी, एक विधायक नहीं, पूरे सांसद, विधायक, मंत्री कल संजय जोशी जी से मिले थे। वो संजय जोशी जी से भी हम लोग 4-5 बार मिल चुके हैं। अभी श्रीचंद शर्मा जी के यहाँ मिले, उसके बाद उनके व्यक्तिगत कोठी पे जाके मिले। कई बार हमने कहा, जब तक उसमें मुख्यमंत्री जी का विषय, देखिए तमाम माननीय विधायकों को भेजा गया। अभी हमारे बरेली के सम्मानित विधायक गए थे और वो वहां से लौट करके आए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मुख्यमंत्री जी का कथन है कि जब कुछ कर लेंगे तो आप उन लोगों से मिलेंगे, क्योंकि हमने कह दिया था तो करना है, लेकिन अभी समय लगेगा। तो अब जब जैसे करेंगे, अभी एक एमएलसी, माननीय एमएलसी साहब भी गए थे। अभी नए जिला अध्यक्ष 2-3 गए थे मिलने, जो अभी जिला अध्यक्ष चयन हुआ है। जिला अध्यक्षों ने भी कहा कि सर ऐसी ऐसी बात है। उन्होंने कहा हम आपको बुलाएंगे, लेकिन कब, जब हम कुछ कर लेंगे तब। तो निश्चित रूप से हम भी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि सरकार कब कर रही है, और जैसे करेगी वैसे लोगों को सूचना दिया जाएगा। और जब तक सरकार नहीं करेगी, माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश नहीं होगा, हम कुछ नहीं मानते। और सभी साथियों से मैंने कई बार कहा है कि जिस दिन भी होगा, सफलता मिल जाने दीजिए, उन सारे लोगों के अरमान को मैं पंख लगाऊंगा और सबको साथ लेकर के मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा, और कार्यक्रम जो भी होगा उसमें सबको शामिल रखूंगा। बशर्ते जैसे आपने एकजुटता, संयम, साहस दिखाया है, वो आप सबका बना रहना चाहिए। निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। शुक्ला जी, बड़ी समस्याएं और भी है कई शिक्षा मित्रों के सामने, जैसे आए दिन किसी की बेटी की शादी है, किसी की पढ़ाई है, किसी की बीमारी है। इन सब समस्याओं से सबके सामने समस्या। आज रमेश मिश्रा बीमार है, ये भी समस्या है। रमेश मिश्रा भी परेशान है। अभी तक ये पता नहीं है, आप ही बता देते हो, मेरी तो खैर बात नहीं हो पाई क्योंकि उनका फोन है वो स्विच ऑफ आता है, बच्चों का कोई नंबर हमारे पास नहीं है। मैं सोच रहा था एक बार बात की जाए, मेरा चक्कर अगर लखनऊ लगा तो मैं मिलके भी आऊंगा। सबसे बड़ी समस्या शुक्ला जी जो आप बता रहे हो कि आर्थिक लाभ के बिना शिक्षा में अनुदेशक का जीवन चल नहीं पाएगा, और चाहे कुछ भी कहते रहिए, चाहे कुछ, और वही लड़ाई है, बाकी कोई लड़ाई नहीं है। अगर मुख्यमंत्री इकाई का भी 50,000 का ऐलान कर दें तो मुझे लगता है कोई शिक्षा में ट्रांसफर और इन सब चीजों पर गौर भी नहीं करेगा, कहेगा भी नहीं, कल ऐलान हो जाने दो। लेकिन उसके लिए जो ये बीमा ट्रांसफर उसके लिए होते हैं, उस दिन तो अच्छे लगते हैं, लेकिन फिर वहीं पहुंचता है। जैसे कान में दर्द हो रहा था, डॉक्टर ने एक टैबलेट दी, उसे 15 मिनट के लिए रुका, अब फिर शुरू है। अब उसका उपचार ऑपरेशन है, कान में कोई फोड़ा है, बड़ा बन चुका है, वो उपचार ऑपरेशन है। तो वो टैबलेट से नहीं रुकने वाला है, किसी भी टैबलेट से नहीं। वो एक ही है कि आर्थिक लाभ, मानदेय का ऐलान हो, फिर वो जो रुकेगा दर्द फिर नहीं होगा। तो इस दर्द के लिए जितना भी जल्दी से जल्दी हो उसको बंद कराने की व्यवस्था देखिए कैसे हो सकती है, चाहे आरएसएस के लोगों से, चाहे किसी भी, चाहे संजय जोशी जी हो या आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हो, प्रधानमंत्री जी हो, आरएसएस के लोग हों, चाहे वो योगेंद्र नाथ जी हों, चाहे उत्तराखंड के बहुत बड़े सहयोगी हैं आरएसएस के, आदरणीय जो है चित्रकूट से हैं। अब कितने लोगों का नाम गिनाऊं कि शिव कुमार शुक्ला और उनके टीम, कहीं महाजन जी हैं वहां चित्रकूट से, आप उनको जानते भी होंगे, आरएसएस के बड़े नेता हैं, बहुत अच्छे हैं। आदरणीय जोशी साहब से कई बार मुलाकात, संजय जोशी जी से मुलाकात, प्रदेश मंत्री धर्मपाल सिंह जी से मुलाकात, प्रदेश मंत्री सुनील बंसल जी से मुलाकात, राष्ट्रीय तमाम पदाधिकारियों से मुलाकात के साथ साथ कितने और प्रदेश के सभी माननीय मंत्री, माननीय विधायक, माननीय एमएलसी, माननीय मुख्यमंत्री जी से जब मेरी मुलाकात हो गई, उप मुख्यमंत्री जी से लगातार मुलाकात हो रही है, तो उसमें बात नहीं है, बस मुख्यमंत्री जी से ही अनुरोध करना है। और मेरा लक्ष्य सिर्फ मुख्यमंत्री जी से मिलने का है, मिल करके इस आर्थिक समस्या का समाधान हो, और एक ही समाधान में सबका समाधान हो जाएगा और सारी समस्याओं पर लोगों का विराम लग जाएगा, और ये जो अटकलें हैं ये भी सब समाप्त हो जाएंगी। शुक्ला जी, फिर एक सवाल आपके पास आया है कि फर्रुखाबाद के मानदेय का तो कुछ करा दो, जो 2018 का पड़ा है, ये कभी होगा कि नहीं? और कौशाम्बी, फर्रुखाबाद, चंदौली, कौशाम्बी, अभी डीजी से उस दिन भी बात हुई थी, तमाम प्रक्रिया उसमें पूरी हुई है श्रीमान जी। बजट सरेंडर हो जाता है, नवीन बजट होना है। डीजी मैडम ने कहा 31 मार्च तक तो मैं कुछ नहीं कर सकती, 31 मार्च के बाद जो पत्रावली है फिर हम उस पर विचार करेंगे। डूबा हुआ पैसा वापस लाना है, पैसा जो अवशेष पूरे प्रदेश में बचा है वो पैसा आएगा, और उस पैसे में
उतने अमाउंट को जोड़ा जाएगा। हम लोग प्रयास करेंगे